दोस्तों, आज अलका की शादी होती है। बड़े धूमधाम से अलका का जो दूल्हा है वो अपनी दुल्हन के घर पहुंचता है और एक एक करके सारी रस्में होती हैं। उसके बाद से अलका का जो दूल्हा होता है अपनी दुल्हन को विदा करके अपने घर लेकर आता है। उसके बाद से दोस्तों, पहले दिन काफी ज्यादा लोग थके होते हैं, इसीलिए हर कोई दूल्हा दुल्हन अलग अलग कमरे में सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वो रात आती है जिस रात का दोस्तों हर किसी लड़कों को, हर किसी लड़कियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस रात की बात कर रही हूँ। दरअसल मैं सुहाग रात की बात कर रही हूँ, जिसका लड़कियों और लड़कों को बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। लड़के जो होते हैं वो, कुछ लड़के जो होते हैं इस चीज से बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं और कुछ जो लड़कियां हैं वो भी इस चीज से बहुत ज्यादा डरती हैं कि ना जाने जब उनकी पहली रात होगी और वो पहली रात में सुहाग रात के दिन किसी के वो करीब जाएंगी, किसी व्यक्ति के करीब जाएंगी, यानी कि अपने होने वाले यानी कि अपने पति के वो करीब जाएंगी जिससे आज तक कभी उन्होंने बात नहीं की है, जो मात्र उसके लिए एक अनजान शख्स है। कैसे वो अनजान शख्स जो है उसके एक एक कपड़े उतारेगा और कैसे वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगी। अब इसी तरह ऐसा ही कुछ सपना जो था इधर अलका के पति सुमित का होता है। सुमित बहुत ज्यादा घबरा रहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ क्या करेगा और कहीं उसकी पत्नी को कुछ बुरा ना लग जाए। अब इसी तरह दोस्तों सुबह का दिन होता है और उसके बाद से हर कोई काम धाम में व्यस्त हो जाता है। शादी माहौल का दिन था, तो शादी माहौल के दिन में दोस्तों जानते हैं कि घर परिवार से दूर दूर से रिश्तेदार से लोग आते हैं, उनका स्वागत करना रहता है, उनके खाने पीने का इंतजाम करना रहता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शादियों में होते हैं। अब इसी तरह देखते देखते सुमित का जो सारा दिन है वो बीत जाता है। उसके बाद से रात आती है। उसके सुमित के कमरे को बिल्कुल फूलों की मालाओं से उसके सेक को सजाया जाता है, क्योंकि आज सुमित और अलका की सुहाग रात होती है। और उसके बाद से माली बुलाया जाता है। माली ने बड़ी खूबसूरती के साथ गेंदे और गुलाब के फूल से पूरे बेड को गुलाबों के फूल से भर दिया था। और उसके बाद से दुल्हन को मेकअप कराकर वहां पर स्टेज पर बिठाया जाता है। वहां पर सुमित पहुंचता है। दोनों आपस में कुछ देर बातचीत करते हैं और उसके बाद से दोस्तों बात करते करते जो सुमित होता है वो अलका के करीब जाने की कोशिश करता है। हालांकि जो अलका होती है वो इसका विरोध करती है, लेकिन तभी विरोध इधर जो सुमित है अलका के प्यार में उसके करीब जाने की कोशिश करता है। और इधर जो अलका है वो काफी ज्यादा उसके पेट में दर्द होने लगता है। धीरे धीरे जो दर्द है, पहले तो अलका जो है उसको धीमा दर्द होता है, अलका जो है इसको सहने की कोशिश करती है। जब अलका से जो पीड़ा है वो सहन नहीं हो पाती है तो अलका अपने पति सुमित से कहती है कि आप एक काम कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कोई दर्द की दवा दे दीजिए। अब जो सुमित होता है वो अपनी पत्नी को एक दर्द की गोली लाकर दे देता है, लेकिन जो उसकी पत्नी है आधी रात तक उसकी जो दर्द है बल्कि वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। अब उसके बाद से दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि अलका की दर्द जो है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो सुमित होता है कि अलका जो है वो दर्द से चिल्लाने लगती है, करारने लगती है और वो बस यही कहती है कि मुझे किसी भी तरह करके मेरी मामी के यहाँ, मेरी माँ के यहाँ छोड़ दो। लेकिन जो सुमित था वो कहता है कि नहीं, आप इतनी दर्द में हैं, चलिए हम एक काम करते हैं, आपको अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराते हैं। इधर दोस्तों जो दुल्हन होती है वो बार बार मना करती है कि नहीं, मुझे कहीं भी किसी अस्पताल में नहीं जाना है। मैं कह रही हूँ ना कि तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकते हो तो कम से कम मुझे मेरे घर पर ले जाकर छोड़ दो। जो होता है दोस्तों वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि आखिर में उसकी पत्नी कहना क्या चाह रही है और उसकी पत्नी का अब वो कैसे ख्याल रखे। अब दोस्तों उसके बाद से जो दर्द है बिल्कुल बहुत ज्यादा तेज उठता है। अब उसके बाद से आनंद फानंद में जो सुमित है तुरंत जो है वो नजदीकी अस्पताल में ले जाकर अपनी पत्नी को भर्ती कराता है। कुछ घंटे के बाद से जो नर्स होती है वो बाहर आती है और उसके बाद से वो सुमित को बधाई देती है कि बधाई हो, आप बाप बन गए हैं। अब सुमित इतना ही सुंदर था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर में ये जो नर्स है वो क्या कह रही है। वो बड़ी अचंभित नजरों से पहले तो वो नर्स की ओर देख रहा होता है, फिर उसके बाद से नर्स जो है दोबारा उसको कहती है कि बधाई हो, आप बाप बन गए हैं। अब एक काम कीजिए, फटाक से जाइए बाहर से मिठाई लाइए और सब में बांट दीजिए। नर्स से कुछ बोलने ही वाला था, कुछ कहने ही वाला था कि तभी जिस वार्ड में उसकी पत्नी एडमिट थी उसी वार्ड से बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। अब सुमित को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये माजरा क्या है। जो है अपनी पत्नी के वार्ड में जाता है तो देखता है कि सुमित के बगल में एक जो बच्चा है वो रो रहा है। अब सुमित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये माजरा क्या है, ये उसके साथ हो क्या गया है। और उसके बाद से सुमित जो है इसकी सूचना जो है तुरंत अपने घर वालों को देता है और घर वाले भी जो होते हैं तुरंत उस अस्पताल में पहुंचते हैं। और उसके बाद से दोस्तों
उस अस्पताल में काफी ज्यादा भारी हंगामा हो जाता है और उसके बाद से काफी ज्यादा झगड़ा होती है, वहीं पर लड़ाई होने लगती है कि आखिर में ये जो बच्चा है वो किसका बच्चा है। अभी तो हमारे बेटे की आज ही शादी हुई थी और हमारे बेटे की कल सुहागरात थी, तो ये जो बेटा है आखिर में ये बच्चा किसका बच्चा है। अब उसके बाद से दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जब इतना ही सुनना था कि जो बात है पूरी मीडिया में फैल जाती है और उसके बाद से उस अस्पताल के बाहर मीडिया वालों का जमावड़ा लग जाता है और उसके बाद से हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर में ये जो अनोखी घटना है ये कैसे हो सकती है, कैसे एक महिला जिसकी कल शादी हुई है और सुहागरात के दिन उसके पेट में दर्द होता है और उसके बाद से वो एक बच्चे को जन्म देती है। हर कोई सुनने के बाद बहुत ज्यादा आश्चर्य में था और हर कोई इसके पीछे की जो कहानी है वो जानना चाह रहा था। तो दरअसल दोस्तों ये जो कहानी की शुरुआत होती है वो 5 साल पहले इस कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों जो अलका थी वो बीए में की छात्रा थी और वो प्रयागराज की रहने वाली थी। प्रयागराज में ही वो रह रही थी। अलका के जो पिता थे जिनका नाम मनोहर होता है, मनोहर की जो पत्नी थी जिनका नाम सीमा होता है। अलका पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी थी, अलका काफी ज्यादा होनहार लड़की थी, घर गृहस्थी में भी काफी ज्यादा माहिर थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों लड़कियां कभी कभी कितनी ही ज्यादा माहिर क्यों ना हो उनसे कभी ना कभी कुछ ऐसी गलती जरूर हो जाती है जिनका उन्हें खामियाजा जो है वो भुगतना ही पड़ता है। ऐसे ही जब अलका जो है बीए में पढ़ रही थी तभी वहां पर मुलाकात जो है एक लड़के से होती है जिसका नाम आनंद होता है। पहले तो आनंद और अलका की दोस्ती होती है और उसके बाद से जो अलका है उसको आनंद का साथ बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। अब अलका जो है आनंद के साथ पूरा दिन कॉलेज में उसी के साथ बिताती, उसके साथ घंटों घंटों बैठकर बातचीत किया करती और ये जो सिलसिला है दोस्तों यही थमता नहीं है बल्कि धीरे धीरे अलका और आनंद के बीच में और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। इधर आनंद को भी जब पता चलता है कि अलका उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगी है तो जो आनंद होता है मौके का फ़ायदा देखकर एक दिन अलका को प्रपोज कर देता है और अलका जो है पहले ही आनंद के प्यार में पागल थी, उसके प्यार में दीवानी थी। अब उसके बाद से वो उसके प्यार को एक्सेप्ट करती है और उसके बाद से ये जो दोनों है कब इनका जो प्यार है वो शारीरिक संबंध में बदल जाता है, अलका को पता ही नहीं चलता है। कहते हैं दोस्तों कि आजकल का जो प्यार है वो जिस्म का भूखा है। आजकल का जो प्यार है ना दोस्तों केवल वो जिस्म तक ही सीमित रह गया है। अब उसके बाद से जब ये दोनों का प्यार जो है परवान चढ़ता है दोस्तों तो इन दोनों के बीच में आए दिन शारीरिक संबंध बनने लगता है। दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल रह नहीं पाते हैं, बिल्कुल पागल से हुए रहते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। ये दोनों कई साल तक एक दूसरे को डेट करते हैं, एक दूसरे के साथ दोनों का नाजायज संबंध था। और उसके बाद से दोस्तों जो आनंद होता है एक दिन अलका को छोड़कर किसी और लड़की के साथ चला जाता है, लेकिन अलका जो थी आज भी उसके प्यार को वो भूल नहीं पाती है। इधर जो अलका के पिता थे, अलका की शादी है वो बीए कंप्लीट होने के बाद से यहाँ वहाँ वो खोजने लगते हैं और उसके बाद से जो अलका थी उसी वक्त उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो अलका जो है वो अपने प्यार की निशानी को गिराना नहीं चाहती थी, बल्कि वो चाहती थी कि उसकी शादी जो है वो तो किसी और से तय हो रही है। तो उसने एक अपने मन में खुफिया प्लान बनाया कि वो शादी के बाद इस बच्चे को अपने पति के नाम से जन्म देगी। अलका की जो शादी थी, अलका के पिता मनोहर जो है वो एक लड़का खोजते हैं, लड़का पसंद आता है और दोनों की रिश्ते की बातचीत तय हो जाती है और उसके बाद से बातचीत आगे बढ़ती है, शादी की तारीख तय होती है। इधर जो अलका थी वो तकरीबन 8 महीने की गर्भवती हो चुकी थी, लेकिन अलका जो थी दोस्तों वो काफी ज्यादा मोटी थी, यानी कि तंदुरुस्त थी, हेल्दी थी, तो इसलिए कभी भी उसका पेट जो है उतना पता नहीं चल पाता है, क्योंकि अलका का जो कपड़ा पहनने का ढंग था, अलका जो है काफी ढीला ढाला कपड़ा पहनती। इस वजह से जो लड़के भी जब अलका को देखने आते हैं तो वो भी समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा कुछ है। अब उसके बाद से जब भी लड़कों वालों का कहना है कि जब भी अलका को लेकर आया जाता था हमें दिखाने के लिए, तो अलका बिल्कुल साड़ी लपेटे हुए और साड़ी के ऊपर से वो शॉल डाली रहती थी, तो इसीलिए कभी हमें पता ही नहीं चला कि अलका जो है दरअसल वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। उसके बाद से दोस्तों अलका और सुमित की शादी हो जाती है और शादी के बंधन में दोस्तों दोनों बन जाते हैं और उसके बाद से दोस्तों दोनों की सुहागरात होती है। सुहागरात के दिन ही ये सब कांड हो जाता है। अलका के पेट में दर्द होता है। जब सुमित जो है अलका अपनी पत्नी को अस्पताल में लेकर जाता है तो वहां पर पता चलता है कि सुहागरात के दिन ही अलका जो है एक बेटे को वो जन्म दे देती है। उसके बाद से दोस्तों ये जो हंगामा है, बहुत ज्यादा हंगामा मचता है। लड़के के पछवाले भी आते हैं और लड़के के पछवालों का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जब लड़की से पुलिस जो है पूछताछ करती है तो लड़की बताती है कि दरअसल ये जो लड़का है वो सुमित का ही है, किसी और का नहीं है। अब उसके बाद से जब सुमित से ये बात पूछी जाती है तो सुमित जो है वो सरेआम जो है इस बात से नकार देता है कि सर ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़का जो है मेरा नहीं है। और लड़की का दुल्हन का कहना है कि जो लड़का था सुमित था वो शादी से पहले भी इससे मिला करता था और ये जो बेटा है वो उसी का ही है। अब दोस्तों
ये जो कहानी है दोस्तों यहीं पर उलझ कर रह गई है, लेकिन ये जो कहानी है दोस्तों हर जगह बहुत तेजी से वायरल हो रही है। और उसके बाद से दोस्तों अब आने वाली बात, अब देखने वाली दोस्तों बात ये होगी कि जब उस लड़के और लड़की का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा तो सारा जो सच है दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताया करें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई कहानी के साथ।